समाज सेंटर में स्वागत करता हूँ। तो चलिए क्लास 10th के इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों मिक्सिंग क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मॉल क्या है। पहला क्वेश्चन है मॉल क्या है। तो पूरे बाजार यानी कि इसमें पूरे बाजार जिसमें एक छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध हो उसे मॉल कहते हैं। यानी कि वह बाजार के मतलब यहाँ वह बाजार होगा, वह बाजार होगा क्योंकि पूरा बाजार लिखा गया है। क्योंकि वह बाजार जहाँ उपभोग की सारी वस्तुएं छोटी बड़ी सारी वस्तुएं उपलब्ध हो मॉल कहलाते हैं। या वह स्थान जहाँ उपभोग की सारी वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो उसे हम मॉल कहेंगे। देखते हैं मॉल में सारी वस्तुएं छोटी से लेकर बड़ी वस्तुएं तक उपलब्ध होती है, उसी को हम मॉल कहते हैं जो अस्थायी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा क्या है। नरेगा क्या है। तो नरेगा ग्रामीण इलाकों में रोजगार जो ग्रामीण इलाकों में बनाई जाती है, जिसका नाम होता है, जिसका पूरा नाम रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के तहत मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी की व्यवस्था की जाती है। समझते हैं कि नरेगा क्या होता है। तो नरेगा जो है वह ग्रामीण इलाकों में बनाई जाती है। गरीब असहाय मजदूरों को रोजगार देने के लिए बनाई जाती है। नरेगा का उद्देश्य होता है कि साल में कम से कम मजदूर को 100 दिनों की मजदूरी दी जाए। यही नरेगा का मेन मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो प्रति व्यक्ति आय देश के विकास का क्या है। यहाँ जड़ होगा लिखा गया है जोड़, ये गलत है। जड़ होगा। विकास का जड़ है, विकास का जड़ है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है और आय घटने से प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट होती है। इस प्रकार देश का विकास होता है, ना तो नहीं होता है। समझते हैं क्या कहते हैं कि विकास में प्रति व्यक्ति आय संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न है। तब जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ना, जब देश में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो राष्ट्रीय आय भी कम होगा। इस प्रकार देश के विकास के लिए जनताओं को भी जब जनता मेहनत के मजदूर बढ़िया से करेंगे, घोटाला ना करेंगे तो भी देश का विकास होता है। या जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश का भी विकास होगा, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी भी तो देश का विकास होगा। अगर प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हुआ तो देश का विकास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस क्या है। भारतीय समाचार पत्रों व संपादकों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो
सरकारी विरोधी और राष्ट्रीयता के समर्थक में छापा जा रहा था। 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक कठोर कानून लाया जिसे वर्नाकुलर प्रेस कहते हैं। इस कानून के द्वारा किसी भी समाचार पत्र छापने का अनुमति न था जब तक जिला दंडाधिकारी न, यानी जब तक ले जिला के अधिकारी न कहे, डीएम न कहे, उस समय जिला दंडाधिकारी कहा जाता था, तब तक यह नहीं छापा जाता था। इसको भी समझते हैं क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में लाए थे। यानी यह एक ऐसा कठोर कानून था जो भारतीयों के प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। जब भारतीय अंग्रेज के गुलाम थे तब प्रेस के माध्यम से सभी में राष्ट्रीयता की भावना जगाई गई थी। लेकिन लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक ऐसी कानून लाया, कठोर कानून, जिसे भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पूर्ण रूप से लगाने की व्यवस्था कर दी। तो क्वेश्चन पूछे हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में लाया गया था। यह एक ऐसा कानून था जो भारतीय के प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था और प्रेस के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना को जगाया गया था। इसका उद्देश्य था कि सभी में राष्ट्रीयता हो जिससे देश का विकास हो। लेकिन सरकार विरोधी बात लिखने की अनुमति इसमें नहीं दी गई थी जब तक जिला के अधिकारी न कहें। ये भी कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाजार का विस्तार कैसे हुआ? विश्व बाजार का विस्तार कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में नए नए कंपनियों का उदय हुआ जो वाष्प इंजन से चलाए जाते थे। इंग्लैंड में कल कारखाने हुआ। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में नए नए कंपनी का उदय हुआ जो वाष्प ईंधन से चलाए जाते थे। इंग्लैंड में कल कारखाने चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। इंग्लैंड ने दूसरे देश से हाथ मिला हुआ था जिससे विकास हुआ। थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, इसको विस्तार से समझते हैं। विश्व बाजार का विस्तार कैसे हुआ? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में नए नए कल कारखाने स्थापित हुए। सिर्फ ध्यान से समझिए, इंग्लैंड में नए नए कल कारखाने स्थापित हुए। तो जो कल कारखाने स्थापित हुए ना, उसे चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। तो इंग्लैंड जो थे ना अंग्रेज, वह भारतीयों से या दूसरे जैसे हाथ मिला लिया और मिलाने के बाद जो कल कारखाने से जो वस्तु का उत्पादन होता था उसे बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता पड़ा, जिससे विश्व बाजार का विकास हुआ। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, अभी समझते हैं क्या है। साइमन कमीशन
तो भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दों पर विचार करने के लिए 7 सदस्यों का संगठन किया गया। तो साइमन कमीशन जो था ना वो 7 सदस्यों का था, जिसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य था कि हिंदू विश्व में शामिल हो, लेकिन साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें सिर्फ मुसलमानों को ही शामिल किया गया था। इसीलिए इसका विरोध जब यह दिल्ली में पहुंचा तो इसका विरोध काले झंडा और प्रदर्शनों के साथ हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन को वह का नारा दिया। यही साइमन कमीशन था। हम माफ़ी चाहते हैं कि बताते समय फ़ोन आ गया था, लेकिन गलती माफ़ कीजिएगा, आइंदा ऐसे गलती न होगा। हमें विश्वास है कि क्वेश्चन अच्छी से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। अब तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।